हाँ जी, तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की तरफ जा रहे हैं हम, है ना। उससे पहले हमें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए समझना पड़ेगा, है ना। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको समझना पड़ेगा, है ना। डीएनए कुछ ऐसा होता है, देखो सब जानते हैं हमें ना, डीएनए ऐसा होता है कुछ इस तरह से, कुछ डीएनए होता है ना। बचपन से जानते हैं ऐसा, है ना। इस तरह की कुछ चीजें भी होती हैं यहाँ पर, है ना। अब ये क्या होता है, ये क्या है, इसको समझेंगे, है ना। ये क्या चीज बनाई है हमने, इसको समझेंगे आज, है ना। इसको आज अच्छी तरह समझेंगे, है ना। तो होता क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट ऑफ डीएनए बोला है मैंने यहां पर, लेकिन आप बोल सकते हो यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, है ना। न्यूक्लिक एसिड, ये Na क्या है, Na है न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो न्यूक्लिक एसिड का यूनिट कौन है, कौन है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड एक यूनिट है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड लगा दोगे अगर, एक न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड है ना, इसकी जगह और भी न्यूक्लियोटाइड अगर लाइन से लगाते जाओगे तो क्या बन जाएगा, पूरा बन जाएगा न्यूक्लिक एसिड। क्या बन जाएगा, न्यूक्लिक एसिड। क्या बनेगा, न्यूक्लिक एसिड, है ना। और डी लगा दिया तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और अगर आर लग जाता तो राइबो ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो क्या होता है ना, बात करते हैं। अच्छा, ये यूनिट क्या होती है, तो फिर अगर ये न्यूक्लियोटाइड एक यूनिट है, तो जब इसको हम यूनिट को लगाएंगे, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा, तो एक चेन बनेगी। क्या बनेगा, चेन बनेगी, सीधी सीधी बात है ना। ये फिर ऐसा कैसे बन गया, कैसे करके सांप सीढ़ी सा, है ना, कैसे बन गया, तो बात करती है ये सांप सीढ़ी सा कैसे बन गया, है ना। मैं इसको हटाता हूं, देखो होता क्या है, होता कुछ ऐसा है ना। तो जब न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, है ना, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड, एक और न्यूक्लियोटाइड, एक और न्यूक्लियोटाइड, एक और न्यूक्लियोटाइड, एक और, एक और, एक और, ऐसे करके, है ना। ये हो गया, है ना। तो ये चेन बनेगी न्यूक्लियोटाइड की। इस चेन को क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, या फिर इसको आप न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, न्यूक्लिक एसिड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड समझ में आता है, पॉली मतलब मैनी न्यूक्लियोटाइड्स, कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, या फिर न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड भी दो तरह का होता है, डीएनए आरएनए। कैसे डीएनए आरएनए, क्यों दो तरह का हो गया, बात करेंगे, है ना, इस पे भी बात करेंगे, है ना। तो ये एक चेन हो गई, अब मान लो एक चेन और हो गई, एक चेन और इस तरह से, ये क्या है, ये भी किसकी चेन है, काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स लाइन से लगे हुए हैं, काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स लाइन से लगे हुए हैं, और इनके बीच में क्या बन जाएगा, ऐसे करके बॉन्ड बन जाएगा, ऐसे, है ना। क्या बनेगा, नसें नहीं बन गई वही वाली, है ना। और इसको अब क्या करना है, इसको अब यूं करके ट्विस्ट करना है, जैसे तौलिया निचोड़ती है ना, कपड़ा निचोड़ती कोई, तो वैसे ही इसको क्या करना है, ट्विस्ट करना है। तो जब इसको ऐसे ट्विस्ट करोगे, जब इसको ऐसे घुमाओगे, तो क्या होगा, ये वही वाला शेप ले लेगा, नहीं ले लेगा, है ना। तो अब समझ में आ रहा है कहां जा रहे हैं हम, है ना। बिल्कुल बेसिक यूनिट पे जा रहे हैं कि वो कैसे बना है ना। तो बिल्कुल बेसिक यूनिट है इसका ये गोला, और गोले से बना है पूरा डीएनए, है ना। तो ये गोला क्या है, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड कैसे बना है न्यूक्लियोटाइड, बात करते हैं। तो कंपोज्ड ऑफ, कौन कंपोज्ड ऑफ, न्यूक्लियोटाइड, कौन, न्यूक्लियोटाइड कंपोज्ड ऑफ, न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से बना होता है ना। यानी कि ये जो एक गोला दिख रहा है, इसके अंदर तीन चीजें होंगी। कितनी चीजें होंगी, तीन चीजें। एक होगा पेंटोज शुगर, एक है क्या, शुगर, है ना। कितनी, कैसी शुगर है, पेंटोज शुगर है। कैसी शुगर, पेंटोज शुगर। पेंटोज मतलब पांच, पेंट मतलब आता है पांच, है ना, यानी कि 5 कार्बन वाली शुगर। सिंपल, कार्बोहाइड्रेट होता है ना ये, तो कार्बन होगा, है ना। तो 5 कार्बन वाली शुगर होगी, सही है ना। और क्या है, और है नाइट्रोजनस बेसिस। क्या होता है भैया, ये बात करेंगे हम इसके बारे में भी, है ना। हम पेंटोज शुगर के बारे में बात करेंगे, है ना। और फॉस्फोरिक एसिड, ये तीन चीजें होती हैं, है ना। इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं, बहुत डिटेल में बात करेंगे, बड़ा मजा आएगा, है ना। पूरा डीएनए समझ में आ जाएगा क्या होता है इसमें, है ना, क्या एक्चुअली है क्या ये, है ना। अभी तक समझ में नहीं आता, भैया हम बना देते थे ऐसा करके कि भैया डीएनए, ये डीएनए मतलब ये चीज होती है कुछ, इसको बोलते हैं डीएनए, है ना। अब हम बिल्कुल समझेंगे कि ये डीएनए बना कैसे, है ना। देखो जी, ये चीज है ना, ये तीन चीजें होती हैं, है ना। तीन चीजों को जोड़ना है, तीन चीजों को जोड़ना है ना। 1, 2 और 3, कितने बॉन्ड बनेंगे, 1, 2, सिंपल सिंपल,
तीन चीजों को जोड़ना है तो इस तरह से जोड़ेंगे आप, है ना। बॉन्ड कितने बनेंगे? दो। तीन चीजों को जोड़ने के लिए दो बॉन्ड बनेंगे। इन बॉन्ड्स का नाम क्या है, बात करेंगे, है ना। देखो जरा, ये क्या है? पीएस। पीएस है पेंटोस शुगर। क्या है? पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर होगा सेंटर में, है ना। उसके बराबर में क्या होगा? उसके साथ जुड़ा होगा नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस क्या होता है हम जानेंगे, है ना। और उसके साथ क्या जुड़ा होगा? एक फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है ना। फॉस्फोरस या फिर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ है ना। अच्छा, ये वाला जो बॉन्ड है क्या नाम है? इसको हटा दूंगा, है ना। पेंटोस शुगर इसको हटा दो, इसको हटा दूं, हाँ। देखो ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला, इस बॉन्ड का नाम क्या होगा? इस बॉन्ड का नाम इसके ऊपर होगा। ये क्या है? फॉस्फोरस। तो नाम होगा बॉन्ड का फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। क्या नाम होगा बॉन्ड का? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, है ना। फॉस्फोरस से आया नाम, है ना। ये वाले बॉन्ड का नाम इसके ऊपर होगा, इस वाले बॉन्ड का नाम इसके ऊपर है, और इस वाले बॉन्ड का नाम इसके ऊपर है। ये क्या है? शुगर। शुगर मतलब ग्लूकोज, है ना। और ग्लूकोज मतलब ग्लाइको। ग्लाइकोजन नाम सुना है? ग्लाइकोजन, उसी से आया नाम, है ना। देखो क्या नाम है इसका? इस बॉन्ड का नाम है ग्लाइको सिडिक बॉन्ड। बॉन्ड, है ना। क्या नाम है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइको किससे आया? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, क्योंकि यहां पर शुगर है ना। तो फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड और डाइस्टर नहीं, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना। दो बॉन्ड है, आगे बात करते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ये तो क्या है, ये पूरा क्या है? जो अभी हम गोले बना रहे थे ना, ऐसे करके चेन गोले, है ना। तो ये एक गोला है ना। ये एक गोला जो है ना, वो ये है, समझ लो। ये जो एक गोला है वो यही तो है ना। तीन चीजें थी इसके अंदर, न्यूक्लियोटाइड के अंदर। इसको बोलते क्या है? इस पूरे को बोलेंगे क्या? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, टी आ रहा है ना। एक और होता है न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है? एक चीज और होती है, क्या होती है? एक होता है, शायद सुना हो आपने, है ना। एक होता है न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड। वहां पर क्या था? टी, यहां पर क्या था? एस। न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं, है ना। तो देखो ये वाला जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ना, ये तोड़ दो। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ दो। नहीं, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, सॉरी, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड तोड़ दो। यानी कि ये जो फॉस्फोरस है इसको निकाल दो। ये जो फॉस्फोरस था इसको निकाल दिया। अब ये करेगा, क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे इसको? अब जो रह गया इसको बोलेंगे, है ना, यानी कि फॉस्फो पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, है ना। इसमें से फॉस्फोरस निकाल दिया है, तो अब क्या बचा? अब बचा ये, इसको बोलेंगे हम फॉस न्यूक्लियोसाइड, है ना। अगर वो भी आ जाता तो बनता न्यूक्लियोटाइड, यानी कि न्यूक्लियोटाइड में से अगर माइनस कर दिया जाए फॉस्फोरस, माइनस कर दिया जाए फॉस्फोरस, न्यूक्लियोटाइड में से अगर फॉस्फोरस निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? ये है ना, ऐसे भी लिख सकते हो इसको ना, न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फोरस, क्या बचेगा? न्यूक्लियोसाइड, है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है कौन सी? हाँ जी, तो बात करते हैं एक एक करके, है ना। पेंटोस शुगर की, नाइट्रोजनस बेस की और फॉस्फोरिक एसिड की, है ना। तो पेंटोस शुगर की बात करते हैं। शुगर से आपके जानते हैं कार्बोहाइड्रेट। शुगर मतलब भाई, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्ब और हाइड्रेट। कार्ब मतलब कार्बन, कार्ब मतलब कार्बन, और हाइड्रेट मतलब पानी। कार्बन और पानी, है ना। ये क्या बन गया? बाहर लगा दो एन, तो क्या बन गया? जनरल फॉर्मूला ऑफ जीएफ बन गया, है ना। जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्ब, कार्ब का जनरल फॉर्मूला बन गया जी, है ना। अब ये बोल रहा है पेंटोस शुगर, क्या बोल रहे हैं? पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर मतलब एन की जगह पे क्या रख देना है? एन, ये जो एन है ना, एन की जगह पर क्या रख देना है? एन की जगह पे रख दो 5 अकॉर्डिंग टू पेंटोस शुगर, है ना। तो जब 5 रखोगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा जी? C5H10O5, C5H10O5, है ना, ये हो जाएगा। अगर 6 रख दोगे तो क्या हो जाएगा? 6 रख दोगे अगर तो क्या हो जाएगा?
C6H12O6 यानी कि हेक्सोज, यानी कि वही तो होता है ग्लूकोज, है ना। तो ये क्या हो गया, हम गया C5H10O5, क्या हो गया, ये पेंटोज शुगर हो गया। क्या हो गया, पेंटोज शुगर। इस पेंटोज शुगर का नाम है राइबोज शुगर। इस पेंटोज को क्या बोलते हैं, इस शुगर को बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइबोज शुगर, इसको राइबोज शुगर बोलते हैं ना। और एक और होता है C5H10O4, C5H10 तो सेम ही, O यहां पर कितना था 5 और यहां कितना हो गया 4 हो गया, यानी कि एक ऑक्सीजन क्या हो गया, कम हो गया। जब एक ऑक्सीजन कम हो गया तो मतलब ऑक्सीजन को डिलीट कर दिया, है ना। और इसीलिए जो केमिकली हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डी ऑक्सी, डी हाइड्रो, डी समथिंग, है ना। तो डी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डी। ये राइबोज ही है लेकिन एक ऑक्सीजन कम, है ना, तो इसको बोलेंगे डी ऑक्सी राइबोज शुगर। क्या मिलेगा, डी ऑक्सी राइबोज शुगर। समझ में आ रही बात, है ना। आगे बात करते हैं। अच्छा, इसी बेस पे, है ना, अगर न्यूक्लियोटाइड में देखो, न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर तो मिलेगा मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें पेंटोज शुगर तो मिलेगा मिलेगा, है ना। पेंटोज शुगर जो मिल रहा है अगर राइबोज है, अगर वो जो पेंटोज शुगर मिल रहा है वो अगर राइबोज निकला तो हम बोलेंगे आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर वही जो पेंटोज शुगर है वो क्या निकला, ये वाला निकला, यानी कि डीऑक्सीराइबोज, तो बोल देंगे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। सिंपल, समझ में आ रही बात, है ना। तो इसी बेस पे क्या होगा, दो तरह के न्यूक्लिक एसिड हो जाएंगे, है ना। एक को बोलेंगे डीएनए, एक को बोलेंगे आरएनए। डीएनए में क्या होगा, नीचे वाला होगा डीऑक्सीराइबोज, ये वाला, इसमें एक ऑक्सीजन कम है। और आरएनए में क्या होगा, जिसमें, है ना, ऑक्सीजन कम नहीं है, ये वाला फॉर्मूला होगा, है ना, राइबोज शुगर। हाँ जी, तो देखें, तो हमने क्या देखा कि पेंटोज शुगर जो है वो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज यानी कि दो तरह का है ना। और पेंटोज शुगर आया है शुगर से, और शुगर होता है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बन और हाइड्रोजन, ये था जनरल फॉर्मूला, है ना, याद आ रहा है, ये तो था जनरल फॉर्मूला। इसके अब अगर 5 रख दिया तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, C5H10 और O4, है ना, क्या बन जाएगा, मैं लिख देता हूं C5H10O4 O5, है ना। और अगर इसमें से क्या कर दिया, एक ऑक्सीजन निकाल दिया तो क्या बन जाएगा, डीऑक्सीराइबोज, तो वो हो जाएगा C5H10O4, C5H10O4, है ना। अब देखो जरा, इसका स्ट्रक्चर होता है सर्किल में, है ना, यानी कि रिंग की फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है इसका, कुछ ऐसे। ऑक्सीजन होता है 5, जैसे ऐसे करके 5 की रिंग होती है, लेकिन 5 में पांचों कार्बन नहीं है। इसमें कार्बन कितने होंगे, 5। आपको लगता है कि ऐसे पेंटोज की रिंग बनेगी और पांचों जगह क्या होगा, कार्बन, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, एक कार्बन और होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर अलग से लगा देंगे, इस वाले भी लगाएंगे ना, CH2OH, क्या लगा देंगे, CH2OH, और नीचे H, नीचे H। वैसे यहां पर क्या हो जाएगा, ऊपर OH और नीचे H, है ना, ऊपर OH और नीचे H। वैसे यहां पर क्या हो जाएगा, ऊपर OH और नीचे H, है ना। ऊपर नीचे और कुछ भी हो सकता है ना, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, OH वगैरह, है ना। अच्छा, ये कैसा है ये स्ट्रक्चर, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, जैसे ये रिंग जो बन रही है ना, रिंग ऐसे है, ये जो रिंग है ये रिंग ऐसे होगी, ऐसे। और जो मैं दिखा रहा हूं ना, OH ऊपर और H नीचे, तो वो ऐसे होगा, ऐसे होगा, समझ रहे, है ना। यानी कि 3D में स्ट्रक्चर होगा। ये क्या होगा, ये जो रिंग दिख रही है ये ऐसे होगी, और ये जो बॉन्ड दिख रहे हैं ऐसे होंगे, ऐसे करके, है ना। तो ये 3D में स्ट्रक्चर है ना। रिंग प्लेन में है और बॉन्ड ऐसे करके, है ना। अगर रिंग ऐसे करके तो बॉन्ड न्यू होंगे, है ना। तो ये होता है स्ट्रक्चर, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेम ही स्ट्रक्चर हो जाएगा, बस एक ऑक्सीजन कम कर देना है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। 5 कार्बन की रिंग बना ली, बन गई रिंग, थोड़ी छोटी कर लेते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CH2OH, यहाँ पर हो जाएगा HOH, यहाँ पर OH और नीचे H, यहाँ पर क्या हो जाएगा, H और नीचे भी H। यहाँ पर OH होना चाहिए था लेकिन HH हुआ, है ना। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस वाले कार्बन पे सेकंड कार्बन है ना, क्लॉकवाइज काउंटिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं क्लॉकवाइज, है ना, ऑर्गेनिक में। तो ऑक्सीजन है यहाँ पर, यहां से नंबरिंग करेंगे 1
2 3 4 और ये हो जाएगा 5, ये वाला है ना, ये 4, ये 3, ये वाला 2 है ना। तो अगर पूछा जाए कि कौन से, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5 है ना, कौन से कार्बन के पास से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो सेकंड कार्बन के पास से, है ना। ये थोड़ी सी बात हो जाएगी। उसके बाद देखो जरा और क्या करते हैं। छोटी सी और इंपॉर्टेंट बात है ना। क्या इंपॉर्टेंट बात है कि डीएनए, हमारा जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है। क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोज, यानी कि ऑक्सीजन कम है, डीएनए में एक ऑक्सीजन कम है ना। तो ऑक्सीजन कम है तो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा, है ना। आरएनए एज कंपेयर टू डीएनए ज्यादा रिएक्टिव है ना। तो यही वजह है कि ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू आरएनए, है ना, ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल देन आरएनए। अब जब ज्यादा स्टेबल है तो इसको ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, है ना, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, हाँ, इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है डीएनए। और अगर इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो इस्तेमाल होता है आरएनए। आपने देखा है, हम पढ़े थे कि एक होते हैं टीआरएनए, एमआरएनए, है ना, मैसेंजर आरएनए, है ना। ये क्या होते हैं, ये ट्रांसफर फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। टीआरएनए भी क्या होता है, टेंथ रहता है। एमआरएनए भी क्या होता है, न्यूक्लियस से लेके कहां आता है, साइटोप्लाज्म में आता है, राइबोसोम के पास इंफॉर्मेशन लेके। तो ये क्या होते हैं, जो आरएनएस होते हैं वो ज्यादातर चलते फिरते रहेंगे, यानी कि वो ट्रांसफर मैसेज करेंगे, मैसेज को ट्रांसफर करने के काम आएंगे, है ना, मैसेज, ट्रांसफर मैसेज, है ना। आरएनए यूज फॉर ट्रांसफर मैसेज, है ना। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात थी इसके बारे में। हाँ जी, देखो बात करते हैं फॉस्फोरिक एसिड के बारे में, है ना। फॉस्फोरिक एसिड है तो क्या करेगा, ये जब डीएनए में होगा तो डीएनए को क्या कर देगा, थोड़ा सा एसिडिक बना देगा, है ना। तो मेक डीएनए एसिडिक। ये जो फॉस्फोरिक एसिड कहां जुड़ा हुआ है, डीएनए में जुड़ा हुआ है। डीएनए में कहां पर, न्यूक्लियोटाइड, हर एक न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ है। तो वो जो फॉस्फोरिक एसिड होगा वो क्या करेगा, डीएनए को एसिडिक बनाएगा। और इस एसिड के ऊपर क्या होगा, निगेटिव चार्ज भी होता है। क्या होता है, निगेटिव चार्ज भी होता है, जिसकी वजह से क्या करेगा, ये निगेटिव भी कर देगा इसको। डीएनए कैसा होता है, अगर आपको कोई पूछे डीएनए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, या फिर न्यूट्रल होता है। डीएनए निगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है, या फिर एसिडिक, डीएनए पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, तो निगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास होता है फॉस्फोरिक एसिड, है ना। इंपॉर्टेंट बात है, एसिडिक होता है नेचर में और निगेटिव चार्ज होता है। क्यों, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड है भैया, है ना। हाँ, तो बात करते हैं किसकी, नाइट्रोजनस बेस की, है ना। नाइट्रोजनस बेस की बात करेंगे, है ना। क्या होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, है ना। तो दो तरह के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पाइरीमिडीन, है ना। प्यूरिन नाम छोटा है, प्यूरिन का नाम। अच्छा, नाइट्रोजनस बेस जो होंगे ना, मॉलिक्यूल्स होंगे। ये मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, पाइरीमिडीन और प्यूरिन, है ना। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये चार चीजों से बने होंगे, चार एलिमेंट, है ना। तो नाइट्रोजनस बेस कार्बन, है ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये तो ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा आपने ना, हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन। और एक होगा नाइट्रोजन बेस, तो फिर नाइट्रोजन होगा ही होगा, है ना। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यानी कि चार चीज होती है इसमें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, चार चीज होती है इसमें भी और इसमें भी, है ना। चार एलिमेंट होगी दोनों में, प्यूरिन और पाइरीमिडीन दोनों में, यानी कि नाइट्रोजन बेस में चार चीजें होंगी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, है ना। कहां होगा नाइट्रोजन, कहां होगा हम बात करेंगे ना। अच्छा देखो, प्यूरिन छोटा नाम है, छोटा सा नाम है, तो ये ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर होगा। पाइरीमिडीन बड़ा नाम है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो छोटा होगा, है ना, ऐसे कर सकते हो। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें दो रिंग होंगी, कितनी रिंग होंगी, दो रिंग। तो डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर 9 मेंबर होंगे, जो रिंग होगी उसके अंदर कितने मेंबर होंगे, 9, है ना। यहाँ पर 6 मेंबर होंगे, है ना, हेक्सागन की तरह, है ना। हेक्सागन में भी कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। यहाँ पर 6 मेंबर होंगे, यहाँ 9 मेंबर होंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा। यहाँ पर जो नाइट्रोजन मिलेगा वो पहली नंबर पे और तीसरी पोजीशन पे, पहली पोजीशन पे और तीसरी पोजीशन में मिलेगा। यहाँ पर जो नाइट्रोजन होगा वो पहली पोजीशन पे, तीसरी पोजीशन पे, सातवीं पोजीशन पे और 9वीं पोजीशन पे। इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, है ना, याद करने है ना। मैं स्ट्रक्चर बनाऊ उसका डबल स्ट्रक्चर, डबल रिंग, यानी कि 2 रिंग बनानी है और 9 लोग होने चाहिए। देखो स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होगा इसका। कितना हो गया, कितने मेंबर हो गए, 6 मेंबर हुए होंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6, है ना, और 7
8 9, ज्यादा नहीं बना फिर, है ना, तो खत्म कर दो यहाँ। 10वां नहीं बना, है ना, 10वां नहीं बना, ये देखो, ये तो पहले से बना हुआ था ना, तो 10वां नहीं बनाया, खाली बॉन्ड बनाया हमने ना, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, है ना। पहली, तीसरी, 7वीं और 9वीं पोजीशन पे क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा। यानी यहाँ पे सब जगह कार्बन नहीं होगा, सब जगह कार्बन, यहाँ कार्बन हो सकते हैं ना, लेकिन सब जगह कार्बन नहीं होंगे। पहली, तीसरी, यानी कितने नाइट्रोजन होंगे इसमें, ये 9 मेंबर के हैं, 9 मेंबर में से 4 क्या होंगे, पहले, तीसरे और 7वें और 9वें पोजीशन पे क्या होगा, नाइट्रोजन, और बाकी जो बचे 5 पोजीशन, वहां पे क्या होगा, कार्बन होगा, है ना। इसका स्ट्रक्चर तो सिंपल हो जाएगा ऐसे करके, है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा इसका पाइरीमिडीन का, है ना। अच्छा, और यहां पर जो प्यूरिन होते हैं, प्यूरिन दो प्यूरिन होते हैं ना, उनके नाम मैं लिख देता हूं, आपको मालूम होगा, एजी बोल दो, एजी, और यहां पे हो जाएगा सीटी, है ना, कुछ सुना लगा होगा, सुना सा लगा होगा, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, है ना। तो ये एजी यहां पे आ जाएगा और सीटी यहां पे आ जाएगा। अच्छा, ये जो होंगे आपस में, यानी कि ये लोग और ये लोग आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, है ना। ये लोग और ये लोग आपस में इस तरह के होंगे, जैसे पेन का कैप और पेन क्या हो गया, फिक्स हो गया, तो वैसे ही होगा प्यूरिन और पाइरीमिडीन, ये आपस में फिक्स हो जाएंगे। अगर मैं खाली कैप को, ये मान लो दोनों क्या है, पाइरीमिडीन है, ये दोनों पाइरीमिडीन है ना, ये मान लो सी है, ये टी है, इन दोनों को कनेक्ट करूंगा, कनेक्ट नहीं होगा, है ना। अगर मैं पाइरीमिडीन को प्यूरिन से कनेक्ट करूंगा तो कनेक्ट हो जाएगा, वैसे ही एजी को करूंगा तो नहीं होगा, है ना, समझ लो ना। तो ये आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, है ना। तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, और यानी कि ये एजी आपस में बॉन्ड नहीं बनाएगा, सीटी आपस में बॉन्ड नहीं बनाएगा, ए टी से बॉन्ड बनाएगा हमेशा, और सी जी से बॉन्ड बनाएगा हमेशा, है ना, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। बात करेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की अगली वीडियो में, है ना, और अब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हम आसानी से पढ़ सकते हैं, है ना।